बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि होता क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर और किस तरह से इसको जावा में डिफाइन करते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो एक कंस्ट्रक्टर है, यानी पहले तो ये है कि ये एक मेथड है जिसका नाम क्लास के नाम पर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नाम पर होता है। लेकिन ये खास कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम हमने रखा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। that creates a new object by copying the values from an existing object of the same class। ये क्या करेगा कि एक पहले से बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका डाटा उठा के जो आप नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें कॉपी कर देगा। ये कहलाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है स्फेयर का। ठीक है। स्फेयर ऑब्जेक्ट है और इसमें आपके पास रेडियस है और एक्स वाई और जेड ये सेंटर को पॉइंट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं ये सेंटर के। ठीक है। सपोज करें इसकी वैल्यू 3.0 है, इसकी 2.0, 1.0 और 4.0। ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज है। और ये जो है हमारे पास स्फेयर ऑब्जेक्ट, इसका नाम है बी। तो स्फेयर हमारे पास क्लास है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बी। तो अगर मैं लिखता हूँ स्फेयर ए इज इक्वल्स टू बी, तो क्या होगा कि ए हमारे पास एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो कि बी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। ये कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ए, बल्कि ये जो है एक रेफरेंस होगा। इसके अंदर एड्रेस होगा और वो एड्रेस किसका होगा? बी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा। ठीक है। तो इसमें ये होगा कि अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होगी, ए में भी रिफ्लेक्ट होगी, बी में भी रिफ्लेक्ट होगी। और इसमें ये जो है ना, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है। विल नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट आपके पास होगा। अच्छा, हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि बी अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ए एक नया ऑब्जेक्ट बन जाए और बी का सारा डाटा उसके अंदर कॉपी हो जाए। ठीक है। यानी ए एक बी जो है एक अलग ऑब्जेक्ट हो और ए एक अलग ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। जैसे कि बी में रेडियस है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ए में भी आपके पास रेडियस हो और इसका अपना एक्स सेंटर, वाई सेंटर और जेड सेंटर हो। ठीक है। लेकिन लेकिन जो बी का डाटा है ना, वो सब इसके अंदर कॉपी हो जाए। 3.0, 2.0, 1.0, 4.0, इसका डाटा जो है ना इसके अंदर कॉपी हो जाए। और ये काम हम करना चाह रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से। अब क्या होगा, अगर मैं ए में कोई चेंज करता हूँ ना तो बी में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बी अपना हिसाब किताब रखेगा, ए अपना हिसाब किताब रखेगा। लेकिन इस वाले केस में, जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला हाल नहीं है, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ए जो है ना वो सिर्फ बी वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक ही है। अब अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ ना इसके रेडियस में, तो जब मैं ए का रेडियस प्रिंट करवाऊंगा तो वो यही होगा जो चेंज होगा। जैसे मैं इसको 6.0 कर देता हूँ, तो अब मैं ए का रेडियस देखूंगा तो भी 6.2 आएगा, बी का भी 6.2 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ए, तो अगर मैं इसका रेडियस 6 करता हूँ या 8 करता हूँ तो कोई मसला नहीं होगा। बी का अगर 6 है तो 6 रहेगा और ए का जो है वो 8 हो जाएगा चेंज होकर। यानी ये दो ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। बस ऑब्जेक्ट बनते हुए क्या होगा, बी का डाटा ए में कॉपी हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या कार्रवाई करते हैं, क्या कोड लिखते हैं, ये देखें। ये स्फेयर हमारी क्लास है तो उसी के नाम का हमने मेथड बनाया है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें इस मेथड में जो पैरामीटर पास हो रहा है वो खुद एक स्फेयर है। ठीक है। उसका नाम सपोज करें हमने रखा है ओल्ड स्फेयर। ठीक है। ये फाइनल ना हो जरूरी नहीं है। ठीक है। तो स्फेयर ओल्ड स्फेयर आपने लिखा है। अब ओल्ड स्फेयर का रेडियस उठा के आप रेडियस में कॉपी कर देंगे। ठीक है। ये रेडियस एक्स सेंटर, वाई सेंटर, जेड सेंटर किसके है भाई? जो आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो ओल्ड स्फेयर की ये तमाम चीजें कॉपी हो जाएंगी नए वाले ऑब्जेक्ट में। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये स्फेयर के नाम से मैंने क्लास बनाई हुई है, इसमें रेडियस है और एक्स सेंटर, वाई सेंटर, जेड सेंटर, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। ये है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम रेडियस की वैल्यू को 1.0 कर रहे हैं और सारे सेंटर की वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर भी है। ठीक है। जैसे यहाँ आप देखें, मेन में मैंने स्फीयर S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 और न्यू स्फीयर, और इसको मैंने वैल्यूज दे दी। तो ये 5.5 वैल्यू चली जाएगी रेडियस में, 1.0 एक्स सेंटर, 2.0 वाई सेंटर, 3.0 जेड सेंटर की वैल्यू बन जाएगी। और ये तमाम जो है वो इनिशियलाइज कर देंगी S1 के ऑब्जेक्ट को। यानी S1 एक नया ऑब्जेक्ट है और उसका डाटा ये डिफाइन करेगा। ठीक है। अब S1 एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक S1 ऑब्जेक्ट बन गया है हमारे पास इस कमांड के चलने के बाद। इस कमांड के चलने के बाद S1 बन गया है और उस ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारे पास रेडियस की फील्ड है और एक्स सेंटर की फील्ड है, वाई सेंटर की फील्ड है और जेड सेंटर की फील्ड है। ठीक है। इसमें क्या वैल्यूज रखी हुई हैं? रेडियस में 5.5 है, एक्स में 1.0, 2.0 और 3.0 है। ठीक है। अब आप देखें, अब ये कमांड चल रही है।
ये कमांड चलेगी तो क्या होगा, हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम हमने रखा है S2। ठीक है, न्यू स्फीयर। और इसको हम पास कर रहे हैं S1 बतौर ऑब्जेक्ट के। ये S1 पास कर रहे हैं पैरामीटर के तौर पे। तो इसका मतलब है कि अब कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें आप स्फीयर एक ऑब्जेक्ट इसको पास कर रहे हैं, ओरिजिनल यानी कोई भी है। तो ये ओरिजिनल जो है ये रिप्लेस हो जाएगा S1 से। ठीक है, तो ओरिजिनल का रेडियस यानी S1 का जो रेडियस है वो दिस डॉट रेडियस में कॉपी हो जाएगा, यानी एस टू के रेडियस में। तो S2 का जो रेडियस होगा, रेडियस की फील्ड होगी, वो कहाँ से डाटा लेगी, S1 का रेडियस सेंटर और वाई एक्स सेंटर वाई सेंटर जेड सेंटर कॉपी हो जाएगा दिस डॉट रेडियस में। और दिस से मुराद है ये वाला जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करने जा रहे हैं। सही है। तो अब यहाँ पे S2 के रेडियस में डाटा आ जाएगा 5.5, और X सेंटर में जो है ना आ जाएगा 1.0, और Y में भी आ जाएगा 2.0, और Z सेंटर में 3.0 आ जाएगा। पूरा का पूरा डाटा जो S1 का है वो कॉपी हो जाएगा S2 में। इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसमें आप बतौर पैरामीटर के एक पुराना ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं और उस ऑब्जेक्ट का सारा डाटा उठा के आप उसमें कॉपी कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो आपके पास स्फीयर है उसका डाटा उठा के आप नए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं। अब आइए मैं आपको इसको नेटबीन्स की मदद से भी दिखा देता हूँ। जी जनाब, तो ये हम आ गए हैं नेटबीन्स के अंदर। और यहाँ पर आप देख लें ये स्फीयर का जो है हमारे पास क्लास है जिसमें रेडियस और ये तीनों जो है वो सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं। ये नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है जनाब। और ये हमारे पास पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है। और ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसमें हम स्फीयर का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ये नाम कुछ भी नाम हो सकता है, कोई भी आप नाम को रख लें, ओ रख लें, एस रख लें, तो वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जो भी ये नाम जब आप इसको कॉल करेंगे ना यहाँ पे, देखें आपने ये पहले S1 स्फीयर बनाया, उसमें ये वैल्यूज रखी। अब आपने S2 जो आप स्फीयर बना रहे हैं ना, उसमें आप क्या कर रहे हैं, S1 की मदद ले रहे हैं। ठीक है, ये S1 यहाँ पे चला जाएगा, और ये S1 की रेडियस एक्स सेंटर वाई सेंटर जेड सेंटर कॉपी हो जाएंगे दिस डॉट रेडियस में, और दिस डॉट एक्स दिस डॉट वाई और जेड में कॉपी हो जाएंगे। तो ये जो सारी वैल्यूज है ना, ये इसके अंदर S2 में कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको आप रन करके देखना चाहते हैं, देख लें, दोनों जो है वो आपके पास सेम वैल्यूज कंटेन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए ओरिजिनल स्फीयर जो है, स्फीयर डिटेल्स, ये स्फीयर डिटेल्स रेडियस की वैल्यू है 5.5 और सेंटर की वैल्यू ये है। तो जो आपके पास दूसरा है S2, उसमें भी कॉपीड स्फीयर, ये वैल्यू है। ठीक है, अब अगर सपोज करें कि आप ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे S2 का कॉपी हो गया ना। अब कॉपी करने के बाद आप सपोज करें क्या करते हैं कि S2 डॉट रेडियस को चेंज कर देते हैं, इज इक्वल्स टू आप कर देते हैं 7.7। और उसके बाद अब आप प्रिंट करवाते हैं S2 की चीजों को। ठीक है ना, तो S2 को आप प्रिंट करवाते हैं कॉपीड स्फीयर, और यहाँ पे कोई मैसेज थोड़ा सा चेंज कर दें नाउ, और फिर S2 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लिया। S2 डॉट डिस्प्ले को यहाँ आप कॉल कर लें। सही है, तो आप देखेंगे, अच्छा S1 को भी कर लें, है ना। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे दोनों को दोबारा कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि पुराना वाला जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो एक आप करवा लें S1 डॉट डिस्प्ले, और एक आप S2 डॉट डिस्प्ले करवा लें। यहाँ पर आप कर लें S1 स्फीयर, S1 स्फीयर। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉपीड स्फीयर नाउ, क्योंकि आपने कॉपीड स्फीयर को चेंज किया है 7.7। तो अब इसको आप रन करें। तो यहाँ आप देखें कि आपका जो S1 स्फीयर है उसका रेडियस अभी भी 5.5 है, लेकिन जो कॉपीड स्फीयर है ना उसका रेडियस चेंज हो चुका है, 7.7 हो गया है, क्योंकि ये दोनों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बस हमने सिर्फ ये किया है कि S1 की मदद से S2 को इनिशियलाइज किया था, उसके बाद आपके पास अख्तियार है S2 को चेंज करते रहे आप। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, आपको पता है कि मुझे टू स्ट्रिंग बहुत पसंद है। हाँ, टू स्ट्रिंग मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले का जो मेथड है ना, ये आप देखें, ये कितने स्टेप्स में जाके हमने पूरा इसका मैसेज लिखा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ओवरराइड कर लूँ पब्लिक स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग।
ठीक है, ये आ गया है मेरे पास टू स्ट्रिंग। अच्छा, टू स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे सिर्फ। क्या रिटर्न करवाएंगे? जो भी हम फॉर्मेट चाहते हैं, जो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेट ये चाहते हैं कि पहले लिखा हुआ आ जाए हमारे पास स्फीयर डिटेल्स, रिटर्न ये स्फीयर डिटेल्स आ जाए, और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है रेडियस और स्पेस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्फीयर डिटेल्स रेडियस, और रेडियस के बाद हम यहाँ पर रेडियस को प्रिंट करवाएं। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है सेंटर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे प्लस के बाद हमारे पास ये आ जाए सेमीकोलन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जब मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगा ना सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन की मदद से, तो यहाँ पर ये पूरा मैसेज जो है इस तरह से ये प्रिंट होगा एक लाइन में। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि जैसे S1 को तो हमने डिस्प्ले की मदद से प्रिंट करवाया, और S2 को हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कॉपीड स्फीयर नाउ और प्लस करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ S2। आपको पता है कि जब प्रिंट एलन में हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं तो टू स्ट्रिंग जो है अगर ओवरराइड किया हुआ होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर है, तो ओवरराइड वाला जो है ना वो कॉल हो जाएगा टू स्ट्रिंग। अदरवाइज जो है ना, अगर टू स्ट्रिंग नहीं है तो उसका रेफरेंस आ जाएगा। अब आइए इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा अब जो S2 प्रिंट हो रहा है वो किस तरह से प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये देखिए रेडियस की वैल्यू और सेंटर मिला हुआ आ रहा है, तो हम अपने मैसेज में जाएंगे और यहाँ पर स्पेस दे देंगे सेंटर से पहले, ताकि थोड़ा सा ना मैसेज अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यहाँ से स्फीयर डिटेल्स और से रेडियस सेंटर इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, ये टू स्ट्रिंग से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग लिखना जरूर आना चाहिए भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये हमने आपको एक इजाफी चीज यहाँ पे रिवाइज करवा दी। हालांकि टू स्ट्रिंग हम पहले अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। चले खैर, ओके, थैंक यू वेरी मच।